नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें कुढ़नी के उपचुनाव पर जाकर टिक गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से गोपालगंज में नजदीकी लड़ाई लड़ते हुए आरजेडी को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा, अब वही एक बार फिर कारनामा हो सकता है कि कुढ़नी में भी दोहराया जाए, क्योंकि गोपालगंज में हार का ठिकरा आरजेडी के नेताओं ने और समर्थकों ने एआईएमआईएम के ऊपर फोड़ा था और कहा था कि इनके वजह से हमें हार हुई, क्योंकि मुस्लिम वोटों में इन्होंने सेंधमारी की। 12,000 वोट लेकर आए और 1800 वोट से तो हम हारे हैं। लेकिन देखिए, कुढ़नी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और बहुत पहले ही इस बार एआईएमआईएम ने यह दावा ठोक दिया है कि वो कुढ़नी के उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ये ऐलान खुद किया है और वो कह रहे हैं कि हम कुढ़नी भी लड़ेंगे और कुढ़नी में जो उनके पार्टी के जो नेता हैं, समर्थक हैं, उनके बीच में अब उम्मीदवारों को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान एआईएमआईएम करने वाली है कुढ़नी उपचुनाव को लेकर। अब उसके बाद से आरजेडी में खलबली मची हुई है कि गोपालगंज तो हम हार ही गए, क्या कुढ़नी भी एआईएमआईएम हमें हरवाएगी। अब देखिए, तेजस्वी यादव को बहुत जल्द कुछ करना होगा। उन्हें किसी तरह से मीम को मैनेज करना होगा, नहीं तो जो सेंधमारी गोपालगंज में मीम ने कर दी, वही सेंधमारी अगर कुढ़नी में भी हो गई तो सिटिंग सीट भी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आपको तो मालूम होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अनिल सहनी कुढ़नी के विधानसभा सीट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन एक यात्रा एवं भत्ता घोटाले मामले में आरोपी हो गए, जिस वजह से उनकी विधायकी चली गई और उसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो एक तरफ तो मुकेश सहनी ने दावा ठोका है कि वो कुढ़नी के उपचुनाव के रण में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, हो सकता है कि खुद भी उतर जाएं, लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी ये ऐलान कर दिया है कि कुढ़नी उपचुनाव में उनका प्रत्याशी उतरेगा। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ये लगातार आरोप ओवैसी की पार्टी पर लगाते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और ये बी टीम हमेशा जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको चुनाव हरवाने का काम करती है। गोपालगंज में जिस प्रकार से 1800 वोटों से आरजेडी की हार हुई और 12,000 वोट एआईएमआईएम को मिला, उसके बाद ये आरोप और ज्यादा मीम पर लग रहा है। लेकिन मीम भी अब पूरी तरह से और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उसने कहा है कि देखिए, कुढ़नी में भी मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है और ऐसे में हम कुढ़नी लड़ेंगे। तैयारी जो है वो एआईएमआईएम के द्वारा शुरू कर दी गई है, यानी उम्मीदवार के खोजबीन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि किसे उम्मीदवार मीम बनाती है और कब तक उसके नाम का ऐलान हो पाता है, या फिर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को किसी तरह से मैनेज करने में कामयाब हो पाते हैं। अगर मैनेज नहीं किया, मीम उतरी, तो भैया नुकसान तो निश्चित तौर पर एक बार फिर आरजेडी को हो जाएगा। बीजेपी तो यहां पर पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए, उम्मीदवार भी उसका सेट है। केदार गुप्ता के नाम की चर्चा है, पहले भी बीजेपी से इस सीट पर विधायक रहे हैं, एक बार फिर ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन महागठबंधन में अभी यही तय नहीं हुआ कि लड़ेगा कौन, जेडीयू या आरजेडी, या फिर मुकेश सहनी को यह सीट दे दी जाएगी। लेकिन जो महागठबंधन के तेजस्वी के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रही है पार्टी एआईएमआईएम, उसने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी आरजेडी को मुंह की ना खानी पड़े एआईएमआईएम की वजह से। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।